नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शेयर बाजार धड़ाम। बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंदी की आहट से भारतीय बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 1000 अंक नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 300 अंक लुढ़ककर 8000 के नीचे चले गई। निफ्टी सेंसेक्स दोनों करीब 3.5% गिरावट के साथ खुले। बीएसई के तमाम इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। रुपए भी डॉलर के मुकाबले 66 रुपये 50 पैसे की कगार पर पहुंचने को है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन की मंदी की वजह से पूरी दुनिया में जो छाई हुई है बाजार, इस गिरावट के पीछे सबसे अहम कारण इसी को बता रहा है। चीनी मंदी का असर अमेरिकी बाजार पर भी पड़ रहा है। प्याज भी शतक बनाने पर आमादा है। बाजार में प्याज के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। मतलब ये हुआ कि चीनी मंदी का जो असर है वो हमारे बाजार पर पड़ा। रुपया हमारा काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी गिरावट आई है। 100 रुपये के करीब प्याज पहुंच चुकी है। 80 रुपये किलो प्याज बिक रही है। यानी कि शेयर बाजार में जो भारी गिरावट आई है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। वजह क्या है, आखिर क्यों ये गिरावट दर्ज की गई है, क्यों चीनी बाजार का असर इतना ज़बरदस्त हमारे बाजार पर हुआ है? तो मंदी का जो असर है चीनी बाजार में वो हमारे शेयर बाजार पर पड़ा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में ज़ोरदार बिकवाली हुई थी। ये भी एक ज़बरदस्त असर था बिकवाली होने का। अमेरिका में बिकवाली जब शुक्रवार को हुई थी तो अंदाज़ा कुछ लग गया था। तेल की कीमत 6 साल में सबसे नीचे पहुंच चुकी है। ये भी एक बड़ा कारण है। 5 वजह हैं। विदेशी निवेशकों ने ज़बरदस्त बिकवाली की है, ये एक बहुत बड़ा कारण है शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का। और इसके अलावा जो एक और कारण है वो है ग्रीस संकट। ग्रीस संकट वैसे तो काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन ये संकट काफ़ी और अब गहरा गया है। तो सबसे बड़ी वजह चीनी बाजार में मंदी बताई जा रही है। ऐसी गिरावट हम आपको बताएं कब कब आई है। 21 जनवरी 2008 में 1408 अंक गिरा था बाजार। ये 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट अभी है। 24 अक्टूबर को 2008 में ही फिर से 1000 को क्रॉस किया था, 1070 पर गिरा था। 6 जुलाई 2009 को 869 अंक गिरा था, 854 अंक जून में 2014 में। यानी कि 2008 के बाद ये अब सबसे बड़ी गिरावट। तो आखिर असर इसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? आप पर, हम पर क्या असर होगा? उन लोगों पर क्या असर होगा जो मार्केट में कारोबार करते हैं? इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र के साथ मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी हैं। वीरेंद्र, हमें भी और हमारे दर्शकों को भी आसान भाषा में और ये समझाइए कि इसका असर क्या होगा जो लोग शेयर बाजार में कारोबार करते हैं। वीरेंद्र। बिल्कुल सईद, काला दिन है आज शेयर बाजार के लिए। अरुण जी, कई पहलू हैं इसके। पहला पहलू में जानना चाहूँगा कि क्यों गिरा, हम सब जानते हैं, लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय शेयर बाजार के लिए क्या मायने रखता है? चीन और ग्रीस हमारे लिए किस हद तक घातक साबित हो सकते हैं? देखिए, ये साफ समझना चाहिए कि चीन या चाइना जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और जब इतनी बड़ी इकोनॉमी लड़खड़ाए तो उसके जो इफेक्ट बोलिए, ट्रेमर बोलिए, अर्थक्वेक बोलिए, वो विश्व भर को झेलना पड़ता है। आज अगर आप देखें तो बाजार खुलते ही 700-800 अंक सेंसेक्स नीचे था, तो बिकवाली के तौर से नहीं गिरा है। ये चाइना के मार्केट को लेकर जो एशिया मार्केट कमजोर खुले, जो शुक्रवार को डाउ जोन्स 3.5% गिरा, ये सब उसका इफेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जो करेंसी डिवैल्यू की चाइना ने 15 दिन पहले लगभग 4.5%, उसके कारण जो करेंसी वॉर शुरू हुआ है एक तरह से एशिया में, और वो एक एक करके करेंसी घट रही है, ये उसका कारोबार है या उसका एक परिणाम देखा जा रहा है कि भारत में भी रुपया घटा है। अर्थव्यवस्था वही की वही है, लेकिन शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आ गई है। सवाल ये उठता है कि जो निवेशक, चाहे भारतीय निवेशक हो, जो अपना कीमती पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हैं या अभी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है? क्या वो रुके रहें, लगाएं, या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है? देखिए, जो आपने लगा रखा है, निवेश कर रखे हैं, ये समय पैनिक करके उसको बेचने का नहीं है। अगर आप नया पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन रुक कर लगाना चाहिए। बढ़ते बाजार में अगर आप निवेश करते
करते हो तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बाजार एक संभल जाए, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये हो सकता है 3 दिन चले, ये 4 दिन चले या 5 दिन चले, ये कहना मुश्किल है। रुपया कमजोर हो रहा है तो ये जो उन कंपनियों के लिए जो आयात और निर्यात में इन्वॉल्व है उनके लिए क्या मायने रखता है, उनके लिए नुकसानदायक कितना है? देखिए, ये जो एक्सपोर्टर जो कहते थे कि उनको एक वीक रुपया चाहिए जिससे कि वो दूसरे देशों के साथ compete कर सके, मेरे ख्याल से अब एक समय आ गया है कि वो उभरें, ऊपर आएं और देश के लिए कुछ काम करें, कि एक्सपोर्ट का मार्केट अब उनके लिए कैप्चर करना इजी होना चाहिए। जो इंपोर्ट करते हैं उन्हें एक नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें संभलना होगा कि अगर वो उसके ऑल्टरनेट मार्केट्स खोज सकते हैं या ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जिससे उन्हें इंपोर्ट नहीं करना। आखिरी 2 सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि हम खान पीन की बात करें, महंगाई की बात करें, प्याज 80 रुपये 85 रुपये किलो बिक रहा है, ये पूरी गिरावट में आप इस महंगाई को कहाँ देखते? देखिए, कुछ आइटम अगर आप देखें तो प्याज एक आवश्यक वस्तु है खाने के टेबल पर, और जहां तक उसका उत्पादन का सवाल है, कहीं पे भी इर्रेगुलर मानसून होती है या मतलब गलत समय पर बारिश हो जाती तो इसकी क्रॉप खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सही। वीरेंद्र, दोबारा आपके पास आएंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता अरुण केजरीवाल से बात कर रहे थे और उन्होंने समझाया कि इस वक्त कम से कम निवेश छोटे निवेशकों को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार यहाँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने ये कहा है कि हमारी नज़र इस गिरावट पर है, बाजार पर है और हमें घबराना नहीं चाहिए। And I quote, significant uncertainty will be resolved in the coming months, including the likely persistence of recent inflationary pressures. तो रघुराम राजन ये कहते हैं कि हमारी नज़र इस गिरावट पर है, शेयर बाजार पर हम नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो गिरावट है, वीरेंद्र जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पर तो असर नहीं होगा, लेकिन आम निवेशकों पर होगा। और जिस तरह से मिड कैप्स में गिरावट आई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान उस आम निवेशक को होता है। कैसे संभले, किस तरह से वो रिएक्ट करे इस वक्त? जी बिल्कुल, फिलहाल जो निवेशक हैं उन्हें नई पोजीशंस मार्केट में नहीं लेनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिलहाल उनको सेल ऑफ इस लेवल पर नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग का जो टाइम था वो फिलहाल निकल गया और ये वो समय है जब मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं। तो जानकार मानते हैं कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तब ही इस मार्केट में घुसें, नहीं तो फिलहाल मार्केट से थोड़ी दूरी कुछ समय तक के लिए बना के रखें, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल फिनोमेना है। पूरी दुनिया में इस तरह से मार्केट्स की गिरावट जारी है और जब तक बाहर की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, अगर इंडिया में सिचुएशन ठीक भी होती है तब भी मार्केट्स में कुछ हद तक गिरावट जारी रह सकती है। तो कॉशियसली इन्वेस्ट करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। बिल्कुल। वीरेंद्र, आप अरुण जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीनी शेयर बाजार का असर पड़ा है, एशियाई शेयर बाजार में शुक्रवार से लगातार गिरावट थी और हम ट्रेंड्स को पढ़कर समझकर थोड़ा सा अलर्ट हो सकते थे, लेकिन ये अलर्ट सिर्फ उन निवेशकों को, छोटे निवेशकों को होना चाहिए, उन मिड कैप्स को होना चाहिए, उन लोगों के लिए ये अलर्ट था, या किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इससे धक्का लग सकता है उसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पर? वीरेंद्र, बिल्कुल, ये सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है। 2 चीजें मैं पूछूंगा, एक तो छोटा सवाल मैं करूंगा, आज की गिरावट में कितना नुकसान हुआ? देखिए, बाजार लगभग 4.25% गिरा है, तो अगर आप पूरे मार्केट कैप देखें तो उसमें 4.25% निकल गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बाजार शुरुआती तौर पर ही लगभग 2.5-3% गिर गया था, तो आज बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई है और अगर बाजार संभल जाता है तो यहाँ पे एक रैली भी बन सकती है। एक सवाल सही भी पूछ रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लोगों ने बहुत पैसा डाला, इनफैक्ट लोगों ने बिल्कुल रश के तौर पे उधर गए थे। जब हमें पता है पिछले हफ्ते भी काफी 800 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई थी, एक संकेत आ रहा था, तो आने वाले दिनों में ये और संकेत क्या दे सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा लगा रखा है या सोच रहे हैं? देखिए, बाजार खराब है तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट ये मिड कैप को बाजार में मैड कैप भी कहा जाता है और अक्सर ये देखा गया है
कि बाजार जब एक गिरावट की संकेत देने लगती है तो इसमें मूवमेंट और ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप में वैल्यूएशन जो है कहीं पे भी रीजनेबल नहीं है और इसलिए उनमें गिरावट ज़्यादा है और वो अवश्य बाजार अगर गिरेगा तो वो ज़्यादा गिरेंगे। आखिरी सवाल, आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि जब ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त मंदी का हार है, उसका हाल सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था से पड़ रहा है, तो समय आ गया है कि हम अपना डोमेस्टिक सिचुएशन को मजबूत करें। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि आज जो हो रहा है वो अपने अगल बगल के कारण हो रहा है, देश के अंदर जो माहौल है उसके कारण नहीं है, लेकिन अगर अपना माहौल और सुधर जाए तो शायद इसका जो इफेक्ट है ग्लोबल मार्केट का वो थोड़ा और कम हो जाए। आम आदमी नहीं समझता है सर, शेयर बाजार में गिरावट 1000 पॉइंट कम है, ज्यादा है। रघुराम राजन क्या कह रहे हैं, चीन, ग्रीस, उनको पता है कि प्याज 80 रुपए किलो महंगे चल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है भाई, आसपास सब चीज महंगी हो गई, 125 रुपए किलो तो गोभी है। क्या माने वीरेंद्र? देखिए, जो अनसीजनल रेन्स इस देश में हो रहे हैं इससे सब्जी और कुछ पल्सेस के ऊपर इफेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कम से कम जो महंगाई। वीरेंद्र और मनोज शर्मा दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण केजरीवाल बाजार विशेषज्ञ हैं, उनसे वीरेंद्र बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को मोदी सरकार पर हमला बनने के लिए इस्तेमाल किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ट्वीट के अंत में वो लिखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम अच्छा मान लें उन्हें। कैसे? डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिरा है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ज़बरदस्त गिरावट आई है, फिर भी हम प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये मान लें। कैसे? ये सवाल दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता ने उठाया है यहाँ पर। लेकिन एशियाई बाजार में अगर हम बात करें, हमारे बाजार में काफ़ी गिरावट आई है। अमेरिकी और चीनी बाजार का असर तो हुआ है। तो शंघाई कंपोजिट 7.25% गिरकर 3270 के स्तर पर आ गया है। जापान का निक्की 3% से ज़्यादा गिरकर 18,850 के नीचे आ गया, जबकि हैंगसेंग 4.25% की तेज़ी के साथ बढ़ा है। सिर्फ जापान में तेजी हमें देखने को मिल रही है, बाकी सभी एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो असर चीन का हुआ है, वो असर हुआ है अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट का। तो ये असर जो है ये काम कर रहा है, क्योंकि शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर भारी गिरावट हुई थी और दुनिया भर के बाजारों पर उसका असर देख। जो बात मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं वही एक्सपर्ट्स, बाजार एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि चीन में जो मंदी है वो दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है और उसी का असर हमारे शेयर बाजार पर भी हो रहा है। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए